कैलेंडर तो घड़ी के जो प्रश्न लगाए, घड़ी की बात करें तो घड़ी वो मैंने समय पे ही देखी, और कैलेंडर को मतलब क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। लेकिन अंतर है, वहां क्या करे मैंने बजाए, और जहां जहां अलग अलग चले, वो देखो दिन दिन चलेंगे ना, फिर सप्ताह, फिर महीना, फिर वर्ष या कह लो साल। ठीक है, इतनी बात चले। वर्ष होती है हमारी दो तरीका की। ठीक, तो यहीं से शुरुआत कर लेता हूं। कैलेंडर के अगर हम भाग करते हैं तो केवल दो भाग कर सकते हैं। एक तो वर्ष हमारी कहलाते हैं साधारण वर्ष, और एक वर्ष हमारी कहलाते हैं लीप वर्ष। ठीक है, केवल इतनी बात है। दो चीजें हैं कि एक साधारण वर्ष हुई गई और एक लीप वर्ष हुई गई। साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कुछ पता है, थोड़ा बहुत बताओ। हाँ हाँ हाँ, हाँ कैसे पता करो, जैसा अब जो चल रही है वह सन कौन सी चल रही है, 2024 लीप हुई या साधारण हुई? पहचान करने के लिए यही तरीका हो, तो ऐसा कब तक याद रखो कि फरवरी 29 है, फरवरी 28 है, क्या सही है ना, ये चीजें ही तो है। तो दो तरीके की तो हो ना, क्या साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष होगी। ठीक है, तो साधारण वर्ष को मतलब ये है जहां में कुल दिन होता है जहां में 365। ठीक है, कुल सप्ताह कितने बनेंगे जहां में, कुल सप्ताह तो 52 सप्ताह एक दिन। ठीक है, 7 कोई भाग तो देंगे पहले दिन में, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और एक और बचेगा। सही है, जो बचे हो, यानी जब हम जब हम दिनों में एक से 7 से भाग दे देते हैं, जो शेष बचता है वे हमारे शेष का कहलाता विषम दिन। तो जहां में विषम दिन कितने हैं, एक। तो अगर पूछ लो जाए क्या साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो कितनी बताओगे, एक। तो जहां हम लिख सकते हैं जो विषम दिन है, यानी 7 का भाग देने के बाद जो बची जाए भाई माँ को कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। ठीक है, और बात आएगी यहाँ में, वर्ष का प्रथम दिन बराबर होगा वर्ष का अंतिम दिन। एक ही होंगे साधारण वर्ष में। जैसे अगर हम कहें 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, अगर कोई सन मानना चाहो सन मान लो, कि हम कहते हैं 2018। ठीक है, का है सोमवार, तो 31 दिसंबर यही तो लास्ट दिन बने हो 2018 हो, कौन सा दिन हो वो, जो सीधी बात है, वर्ष का प्रथम दिन कौन सा, सोमवार। वर्ष का अंतिम दिन ही तो पूछो, अंतिम दिन है तो का रहना है, सोमवार। एक जैसे ही रहता है। हाँ हाँ पता, अरे हम बताएंगे, देखियो एक ही बात होते कुछ ना। अब मान लो अगर बाई चांस जब पूछ ले कि 5 मार्च 2013 को मंगलवार था, जो हम दिन लिख रहे हैं ये कन्फर्म ना कि ये होए, हम अपने अंदाज से लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ जे ना के कैलेंडर में देखें तो दिन वे हो ही हो, लेकिन अंतर इतना ही हो। तो 4 मार्च को कौन सा दिन हो, 4 मार्च 2014, यहाँ 14 लिखने पर होंगे। ठीक है, कैसे अगर हम एक बात जब कहें कि साल को जो नई साल मनाई जाते हैं वो 5 मार्च को बनाई जाते हैं, तो साल खत्म कब हुई, 5 मार्च को। अच्छा, 1 जनवरी को नई साल मनाता तो साल कब खत्म होते हैं, तो एक रहे कई। हाँ, तो जाओ मतलब क्या है कि 5 मार्च को शुरू हुई और 4 मार्च 5 मार्च से 4 मार्च तक गए, 13 से 14 में जाओ मतलब का एक ही साल तो है।
और जो एक ही साल है तो जागो मतलब का है जो अगर मान लो कि वर्ष जो है वो 5 से शुरुआत है भाई, 5 मार्च से तो खत्म 4 मार्च को ही तो होगी, क्योंकि 5 में नई साल फिर मनाएंगे। अच्छा सर, बात तो भाई है ना क्या। अब जहाँ केवल समझने वाली बात है, केवल जो एग्जाम्पल जाई सदा हुआ जहाँ तो हमें रटोबा हुआ ना, जहाँ तो हम शुरू से चलते भाई चले आए हैं कि 1 जनवरी 31 दिसंबर 1 जनवरी 31 दिसंबर। अब बाई चांस कहूँ ऐसा आई है कि 1 तारीख और बास एक कम, जहाँ को मतलब है कि 1 और 1 जा से कम, जो कम है 31 है बाद 32 तो आता ना है, आएंगे 1 ही दिसंबर आई बात जनवरी, यही तो है, एक रूटीन ही तो है। तो बस एक चक्कर है, तो जाओ को चक्कर अगर देखोगे तो मार्च से मार्च अब चले जाओ, सही है। तो जाओ को मतलब का है मंगल बार। हाँ, अब अगली बात अगर करें, वर्ष का प्रथम दिन, ठीक है, और जाऊं देखो वर्ष का प्रथम दिन, अब मान लो कोई वर्ष दे रखी और बागे अगले वर्ष को प्रथम दिन पूछो हुए, सही है, तो हम क्या कह सकते हैं बाद के या अगले वर्ष का प्रथम दिन अगर निकालना है और वर्ष का प्रथम दिन दे रखो तो जो 1 दिन आगे होगी, केवल 1 दिन। जैसे हम कहें 1 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार, केवल यहाँ में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। इतनी बात हुई जो कौन से वर्ष की, साधारण वर्ष की। ऐसी बात करें हम लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष को पहचानेंगे कैसे, तो वह प्रत्येक वर्ष जो 4 से कट जाएगी, वह प्रत्येक वर्ष जो 4 से कट जाएगी वह कौन सी वर्ष कहलाएगी, हमारी लीप वर्ष कहलाएगी। और जो 4 से ना कटेगी वह हमारी साधारण वर्ष कहलाएगी। जैसा हमको कुछ वर्ष लिखा था, जैसे 2005, 2006, 2007, 2008, तो देखो 5 ना कटाई, 6 ना कटाई, 7 ना कटाई, लेकिन 8 कटी जाएगी, सही है। फिर देखो 2009, 2010, 2011, 2012, 9, 10, 11 ना कटाई, कौन सी कटाई, 12 कटाई। ऐसे ही जब 13, 14, 15 फिर 16 कटाई, ठीक है। जे कटाई ना कटाई तो जे लीप, जे हमारी कौन सी वर्ष कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे, कौन सी कहलाएंगे, लीप वर्ष। हाँ, जिनमें हम 4 को भाग दें और कटी जाए वे हमारी कौन सी वर्ष कहलाएंगी, लीप वर्ष कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करें तो लीप वर्ष ही बिल्कुल ठीक जाई तरीका से हम जा में लिखेंगे, तो कुल दिन बताओ लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366। हाँ, एक बढ़िया, केवल 1 दिन ज्यादा रहता है, ठीक है। कुल सप्ताह तो 52 सप्ताह 2 दिन, तो जहाँ में विषम दिन कितने बनेंगे, 2, ठीक है। विषम दिनों की संख्या 2, ठीक है। अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछ लेना कि 63 दिनों में विषम दिनों की संख्या, तो कैसे निकालो, 63 दिन है। हाँ, 63 दिन है कुल। और हम जब पूछे कि विषम दिन कितने होंगे, तो विषम दिन निकालने के लिए हमें 7 से भाग देने पर, तो खूब समझ लो जब, हाँ 7 को 63 में भाग दे, तो जो शेष बची जाए भाई विषम, 63, शेष कितने बचे हो, शेष 0, तो विषम दिन 0, सही है। इतनी बात हुई जाएगी। अगली बात करें जाई की अगर बात करें तो वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन। अब बताओ समान रंग है या अलग रंग है, तो जहाँ में अलग अलग रंग है, सही है, जहाँ में अलग अलग हुई, जहाँ को 1 दिन को अंतर रहेगा केवल, क्यों 1 दिन को तो अंतर है, सही है। अब बात करें एक जहाँ में और छूट गई, जहाँ में एक चीज और लिख ली, फरवरी कितने दिन की रहेगी, 28, जहाँ फरवरी कितने दिन की रहेगी, 29, ठीक है। तो एक जो दिन जे है जो कहाँ पे बढ़ता है, फरवरी में, देखो फरवरी में ही तो 1 दिन ज्यादा हुई जाता है। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर जैसे
कोई वर्ष लें तो 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 को अगर हम कहें बुधवार है, अगर हम कहें बुधवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा बताओ? हाँ, एक जुड़ी जाए केवल गुरुवार। और वर्ष के अगर हम वर्ष पे पहुंचेंगे तो 2 जुड़ जाएंगे। ठीक है, बस इतना अंतर रहे तो यहाँ में चले। अच्छा, पेपर दोनों भाषा में आप तो हाँ, जब पेपर देते हैं हम बीएससी और एमएससी के तो दोनों भाषा में। हाँ, कछ रही हुई उनकी अपनी परेशानी, जो ऊपर जो चेक करने वाले होता उन्हें शायद अंग्रेजी आपको। हाँ, तो वे नए नए कहते हैं हम हिंदी में चेक करेंगे कोई ना कोई तो कारण, और ना पेपर हिंदी में देना फिर कोई कारण ही नहीं बनता ना कि क्यों दे तो हिंदी में पेपर। तो हिंदी में कहीं ना कहीं तो पढ़ाई खैर चल तो ही है ना, तो नहीं पढ़ा था। लेकिन मैथ चाहे हिंदी में पढ़े लो चाहे इंग्लिश में पढ़े लो कोई फर्क ना पड़ना, कोई फर्क ना है, केवल समझ की फर्क है। जो इंटर तक मैथ पढ़े और बाद में अगर मैथ छोड़ेगा हो तो बेकार है फिर तो। हाँ, अगर मैथ इंटर तक है तो बीएससी में लेना चाहिए। केवल डर लग गया तो अरे इंग्लिश में आए वो, लेकिन वहां में इंग्लिश होते ना है। जब माने के चलो कुछ निश्चित शब्द होते हैं जिन्हें हमें सीखना होता है, वे हर सवाल में यूज कर सकता था। जैसे एक शब्द हो तो गिवन दैट, बाय कहना दिया है। हाँ, वो पूरा तरीका भाई रहेगा। गणित में भाषा का इंग्लिश रखोगे देखो, जहां जहां भाषा अपनी है, जहां भाषा अपनी है वहां कोई भाषा डिपेंड नहीं करते। जब मान लो गणित ही अपनी एक भाषा है, वहां में केवल मिलाए के लिख सकते हो और कुछ ना कर सकते हो। वहां में क्या भैया 2 और 2 लिखे जाएंगे तो 2 और 2 में बनेंगे। हाँ, हाँ। अब भाषा बोली जाती है ना, मेरी बोलियां अपने ये है। और भाषा ही बात करें कि कोई इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश में जब बात करता तो मैंने अच्छे नजरिया से लोग देखा था। जब अगर हम इंग्लिश में कोई अगर आए कोई बाहर से व्यक्ति है और वो इंग्लिश में बात करे हैं तो भाई लोग कहा समझेंगे अरे ये सबसे बड़ो विद्वान है। और कोई हिंदी में बात करे तो बाके आगे और इंग्लिश से आगे वो हिंदी वालों कमजोर हो जाता है। फिर एक शुद्ध हिंदी बोलने वालों और एक गांव की भाषा में बोलने वालों, तो शुद्ध हिंदी वालों वो आगे निकल वो मानो जाए तो अरे वो ठीक ठाक है चाहे तो कही जाए कि वो पढ़ो लिखो है ज्यादा ठीक है। लेकिन हमारी समझ से भाषा को कोई फर्क ना पड़ता। तो शिक्षा है, अगर शिक्षा की बात करी जाए, ज्ञान की बात करी जाए तो वहां में भाषा को कोई फर्क ना है। वह भाषा सब अच्छी है जहां से सामने वाले को कोई कष्ट ना हो। कैसा बोल रहे हो कैसा ना बोल रहे हो, केवल सामने वाले को समझ आई है और सामने वाले को कोई भाषा से दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो वे सब भाषा अच्छी है। समस्या जहां तक व्यक्ति को खुद में कहूं ना कहूं संशय हो जाता है, शर्म आती है कि जब हम भाषा जब बोलते हैं और सामने को माहौल जब देखा था कि वो माहौल तो बहुत बढ़िया माहौल है, अब हम हमें ऐसा कैसा बोल सकना सही है। तो लेकिन अगर चाहो तो अपनी भाषा ही से सामने वाले को बात रख सकते हो, जरूरी थोड़ा ही ना है कि बदलने पर है। पहले जब अपने नेता लोग विदेश जाता है
ज्यादातर जब विदेश जाता है तो विदेश में वे लोग भेजे जाता है जो इंग्लिश बोल लेता है। सही है। अटल बिहारी वाजपेयी गए हिंदी में भाषण दो, उनने हम क्यों बोले इंग्लिश? जब भी वहां गए, वहां की संसद में उनने जो उनकी सभा होते वह सभा में जब तक शुरू के जो नेता जितने गए सब इंग्लिश में वे गए, उनने कही हिंदी में दे जाए भाषण, हिंदी में उनको चले गो। क्यों? महान कवि है अटल बिहारी वाजपेयी, ये कवि हुए अपने आप में। तो ये चीज हो जाती है कि भाषा को कहाँ प्रयोग करो, कौन से तरीका से कर रही हो, सबसे बड़ो प्रभाव यही पत्तो है। सही है। अब गांव अगर ग्रामीण इलाका में देखो जाए तो वे अपनी भाषा को बहुत जमालम पड़े ही कि बहुत निचली मान लेता, निचले इस तरह की। जबकि अगर वे सब लोग अगर अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्यों ना जाएगी? अच्छा है। स्कूल में सिखा तो मरे जाता, अरे नहीं क्या कर रहे हो, ऐसा बोलो है ना, कहाँ जा रहे हो, अरे ऐसा बोलो, बहुत बदलवाता। अरे क्यों बदलवा रहे हो भाई भाषा में सिखाए दो ना, कम से कम वहां पे प्रेशर तो नहीं पड़े हो भाषा को। अरे हमें जब भाषा सीखा नहीं है, अरे क्यों सीखा नहीं? जब सीखना होगी तब सीख जाए वो। मेरे खिलाड़ी ऐसे भाई जो बिना पढ़े ज्यादा पढ़े ना आए, लेकिन आज के टाइम में देव इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज फिर ऐसा मिल जाए तो वहां पर 1 दिन 2 दिन महीना साल बाद जरूर सीख जाओगे। तो कुल मिला के इतनी बात है कि भाषा को शिक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर अपने आप अपने मानसिक स्तर को अगर ठीक रखो जाए तो। ठीक है। तो इतनी बात होगी साधारण वर्ष की और लीप वर्ष की। अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, लीप वर्ष की बात करें तो जो छोटी छोटी बातें हैं इन्हें हमें याद रखने पड़े। ठीक है। लीप वर्ष पहचानो कैसे बताओ? लीप वर्षों कैसे पहचानो? 4 से। साधारण वर्षों कैसे पहचानो? तो 4 से। अरे 4 ही है, 4 से कट जाएगी लीप, ना कटेगी तो साधारण। सही है। जैसे हम कहें 2003, ये कैसी हुई? सर ये साधारण। क्यों? क्योंकि जहाँ में 4 के बाद लगे हुए हैं। ठीक है। अब एक चीज और आते हैं क्यों फिर वहां में दिक्कत आई। जैसे वर्ष होती है माई और 2 होती हैं जो वर्ष, एक तो केवल वर्ष होगी और एक होते शताब्दी वर्ष। ठीक है। जब वर्ष में हमने 2 बताए थे, साधारण और लीप। सही है। ऐसी शताब्दी में 2 होती हैं, साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है जी। शताब्दी वर्ष कब बनती है? शताब्दी को मतलब 100, यानी कि 1 से ले जब 100 साल हुई जाती है, 100 साल को समूह 100वीं साल जो होगी, जो 100वीं साल होगी वह क्या कहलाएगी? शताब्दी वर्ष कहलाएगी। 200वीं कौन सी कहलाएगी? शताब्दी। 300वीं शताब्दी, 400वीं यानी जहां 100 लगी जाए 1900 शताब्दी। सही है ना। 2000 हम हजार में बोलते हैं, लेकिन भाई बोल सकते 2000। अब फिर अब आएगी कौन सी? 2100। सही है। वो जिंदा रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन शताब्दी 2100 आई। ठीक है। अब 2024। सही है। हाँ 2000 अब 2000 शताब्दी चल रही। ठीक है। अब अरे 19वीं 20वीं अब 21वीं शताब्दी आगे आएगी, अब 20वीं है। अब देखो शताब्दी को कैसे पहचानोगे? जब शताब्दी है या वैसी है बताओ? शताब्दी वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है? 100 से क्यों देंगे? हाँ तो इतनी बात याद रखने हैं, जाम भाग देंगे 400 से। 400 से। जैसा पूछी जाए 300 कैसी वर्ष हुई? शताब्दी लीप वर्ष नहीं, ये साधारण है। साधारण शताब्दी वर्ष। सही है। और अगर जब पूछी जाए कि
2000 कैसी वर्ष है? ये लीप वर्ष है। लीप कौन सी लीप? शताब्दी लीप। अब एक चीज और 1900 साधारण साधारण लीप, हाँ साधारण शताब्दी वर्ष, सही है। कहना मतलब ये है कि अगर हम इनमें केवल साधारण और लीप ढूंढेंगे ना तो ये सब लीप बन जाएंगे। चार को भाग सब में चलो जाओ, क्योंकि चार की कंडीशन बताई है कि वे संख्या जिनमें अंतिम दोनों अंक 0 हो तो 4 से कट जाएंगे, तो ये सब 4 से कट जाएंगे सब। कितने लिख लियो 1300 1400 1500 सब कट जाएंगे, लेकिन इनकी जो कंडीशन लगेगी ना वो अलग अलग लगेगी, क्योंकि यहाँ में कछ लीप है कछ साधारण है। लेकिन केवल वर्ष को अगर नियम लगाओगे 4 बार तो ये सब लीप बन जाएंगे। तो अगर जहां बोलते समय 100 आई जाए वो शताब्दी में गिनी जाएगी, और शताब्दी में वो अपनी कंडीशन 400 से पहचानेंगे, सही है। तो जो चीज याद बनी रहेगी कि शताब्दी और वर्ष दोनों कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। शताब्दी वर्ष से ही मिलकर बनी होते हैं। कितनी वर्ष मिल जाती हैं? 100 मिल जाती। 100वीं वर्ष जो होगी वह हमारी शताब्दी कहलाएगी, सही है। अब सवाल देखो, सबके दिन निकलवाए देंगे। हाँ घरे जाएगा अपने अपने सबको बताई दियो जन्मदिन। हाँ सबको जन्मदिन बताई दियो, रुपया ले लियो 1100। हाँ जगह लाओ तुम्हारी जन्मदिन बताए। हाँ हाँ तुम केवल हमें तारीख बताओ, हम तुम्हें दिन बताए देंगे जब दिन तुम पैदा भाई। पहले निकालेंगे विश्व प्रसिद्ध महात्मा गांधी। हाँ 2 अक्टूबर 1869। ठीक है चलो किरणों को निकाल लो काफ देख पर। चाहे पहले तो हम आज को, सबसे पहले आज को निकालते हैं ना, पता चला गलत हुई जाए। आज को तो पता ही है आज कौन सा दिन है। आज क्या कहते हैं? गुरुवार। तारीख के 26 दिसंबर 2024 हम 12 लिखेंगे। और दिन है? दिन ना है, दिन निकालने हैं, दिन निकालने हैं। उत्तर पता है आपको, क्यों आज बैठे तो आज को तो दिन सभी पता है। देखो चीजें कितनी होती हैं यहाँ में, तोड़ लो। सबसे पहले ये क्या कहलाएगी? तारीख, डेट। ये क्या कहलाएगा? मंथ। तो जहाँ में एक शब्द लगाए लो मंथ कोड, ठीक है। जहाँ में देखो 2 चीजें हैं, हम कहते हैं ना शताब्दी अलग करना होते, तो शताब्दी अगर जहाँ में अलग करें तो 2000 शताब्दी यही करेंगे, प्लस 24 का रहेगा ईयर, प्लस ईयर बट्टा 4 और कर दोगे, ठीक है। जहाँ शताब्दी कोड लिख लियो, सेंचुरी ईयर कोड। ठीक है, जो जब आई जाए सब जोड़ेगा तब जहाँ में 7 को भाग देंगे तभी तो दिन आए हो, तो 7 से तो भाग दे नहीं करे हो। जो शेष बची जाए हो भाई वहां का कहला दिन कहलाए हो। अब जहाँ में हमें चाहिए का तो देखो मंथ कोड चाहिए, सेंचुरी कोड चाहिए, और जब 7 को भाग देंगे तब वो एक संख्या आएगी तो भाव का कहलाएगी डे कोड, सही है। तो सबसे पहले लिख लें डे कोड। डे कोड, डे 0 से शुरुआत कर लें, 0 1 2 या 1 से शुरुआत कर लें, 1 2 3 4 5 6 और 0, ठीक है। चाहे 0 पहले लिख सका तो हम बाद में लिख दे रहे हैं। जहाँ रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है।
तो यानी हमारे शनिवार को 0 मान हो का किताब में देखो तो किताब में इतवार को 0 मान रहा हुआ और रविवार को 0 मान लो, बस कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, फिर देखा था मंथ कोड यानी महीना की कोड, तो जाके ले याद रखना है 144 025 036 146। ठीक है, जय याद रखना है। देखो 12 संख्या हो गई, महीना क्या होता है 12, तो 12 देखें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। याद कैसे रखोगे, तो 144 देखो 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 ज्यादा, यानी पहली बार जो है वहां में 1 2 ज्यादा बस। और सरल बताए थे जोड़ा कितने कितने को बना हुआ है, एक उंगली पे गड़रा क्या होता है 4 कैसा होता है क्या गड़रा होता है 3 है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, केवल 4 उंगलियां एक हाथ में हमारे सब है ये कोड। पहले में देखेंगे 144 025 036 146 हैंगे सब, तो जहां से हम उंगली से याद रख सकता अपन, हर उंगली में 3 गड़रा 4 उंगली में हमारा पूरा कोड याद हो जाएगा। सही है, फिर चलेंगे सेंचुरी कोड। हाँ सेंचुरी ईयर कोड, केवल 3 कोड हमें चाहिए होता है। तो जहां में हमें चाहिए लीप शताब्दी। अब लीप शताब्दी कौन सी होगी, तो हम लिखते हैं, हम अनुमान लगाए लें जहां से लिख दे रहे 1600, सही है जहां से लिख दे रहे, या और पहले तो लिख लो 1200, क्यों चातिया 1200 1300 1400 1500 और 1600 जैसे यहाँ दिल्ली भूल जाएगी 1700 1800 1900 और फिर जैसे 2000 पहुंचो 2000 2100 2200 2300 फिर 2400 भी बन जाएंगे। तो जहां से जो लीप है भाई हम 6 मानेंगे, फिर 2 कम करते चले जाओ 6 4 2 0। फिर देखो लीप है, लीप शताब्दी है तो 6 4 2 0 6 4 2 0। ठीक है, बस इतनी ही बात हमें याद रखना है। अब जो फॉर्मूला याद रहा ना रहा है तो देखो जहां से लिखाना शुरू कर दियो। अगर फॉर्मूला याद है तब तो ठीक है, ना याद है तो हमें क्या काम करना है, देखो 26 ऐसा लिख लो 26। अब कौन सा है दिसंबर, दिसंबर कहाँ है यहाँ में 6, नीचे लिखा चले जाओ लाइन लाइन से। अब कहाँ है 2000, यानी सेंचुरी कौन सी है 2000, तो 2000 के लिए कितने लिखे थे फिर 6, सही है ना। अब कहाँ है ईयर, ईयर कितने रह गए हम तोड़ के लिखे तो 24। फिर कहाँ है 24/6, जे अलग लिख ली 24/6, 6 को भाग देंगे कै बार जाएगा 4 बार, अरे 4 करेंगे ना 4 6 24, 4 को भाग दो 6 बार, सही है। जितनों बन जाए इन सब क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक सरलता और बताए दे रहे हैं, कितने से भाग दे रहे हैं, तो जितनी 7 से बड़ी संख्या में पहले ही काट दो ना, फिर पहले ही काट दो। अगर पहले ही काट दो तो जहां क्या बचाएंगे 7 या 21 5, यहाँ क्या बचाएंगे 7 या 21 3, पहले ही काट देना तो शेष बचाना है, सही है। अब देखो सरल हुई जाओ जोड़ना, 6 5 11 और 6 17, 17 और 3 20 और 6 26, 26 देखेंगे तो फिर 7 या 21, कौन सा कितने बचे 5, 5 पे दिन देखो कौन सा है, सही है उत्तर। अगर फॉर्मूला ना याद रहे तो जाए जहां तारीख को सबसे पहले तारीख को तोड़ दियो कि 2000 + 24 बस। हाँ कोई आ जाए
जे केवल एक लिखवाए दोगे, अगर जे याद रहेगा तो ठीक है, ना याद रहे तो इतनी प्रक्रिया हमें याद कर लो केवल। हाँ उन्हें को, और गाँव में बहुत गणित ही होता है, ज्योतिष है तो गणित ही। तो वही तो मैंने पूछा था। भाव गणित का ही है। आज सवाल भेजेंगे घड़ी के, और कल भेजेंगे फिर। ऐसा कैलेंडर में कम से कम 3 क्लास है तो लगाती ही है, अगर पूरा सही से पढ़ लो तो 3 तक कम ना है नॉर्मली, अगर कैलेंडर पढ़ा हो जाए तो। और हाँ बहुत चीजें होती हैं, ये तो हमने डायरेक्ट से शुरुआत करी, जो शुरुआत होती ना डायरेक्ट कैलेंडर, पहले बताई जाएगी तारीख, ठीक है, पहले सवाल छोटे छोटे चलेंगे, 2-2 3-3 महीना अंतर चले, फिर 6 महीना अंतर चलो, फिर साल अंतर चलो, फिर 2 साल गैप होगा, फिर 3 साल गैप होगा, फिर केवल एक ही तारीख दी जाएगी। फिर भाषात्मक प्रश्न बनाए जाएंगे। और कैलेंडर जहां जहां पढ़न जाओ वहां लगभग हमें तरीका थोड़ा बहुत बदल दो जाएगा, ठीक है, ये ना क्या कहूँ का कोई है, केवल नियम अपने याद रखना। कोड को याद रखें, शनिवार से शुरुआत करो, अगर 0 पहले लगाओगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और ठीक है, शनि से शुरू करो तो शुक्र तक चले जाओगे। कोड लिख लो, ये तो काम है, ये लिख लो वो ना। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखने पड़ रही, ठीक है। बाद में जो फॉर्मूला है ना, जो पूरा फॉर्मूला हमारी एक तारीख में छिपो हुआ होता है, ठीक है, जहां में अलग ना है। जैसा मान लो कोई तारीख बोलो, अब अपनी तारीख बोल रहे 15 मई 2002, तो सबसे पहले काम है जाए तोड़ लो, जाए तोड़ेंगे तो 2000 प्लस 2, ठीक है, बहुत सनाइए वैसे। चलो देखो, अब देखो 15 लिखना ही लिखना है, अगर एक तरफ से लिखेंगे तो 15 मई के लिए
मार्च अप्रैल मई, मई कितनी है तो 2, ठीक है। अब 2000, 2000 को 6, फिर कितनी है तारीख, ईयर, ईयर कितनी है 2, और ईयर बट्टा 2, तो 2 बट्टा 4, कै बार आयु, अब भागफल लिखना है वो यहाँ में ना, भागफल पॉइंट में कहाँ जाए वो भागफल। चलो 2 ये लिख ले, क्या दिक्कत है, जब जाए कोई नहीं तो ठीक है। देख लेता कौन सी समस्या है, फिर नियम अपन लगाए लेंगे। जे 7 से काटे थे तो 1 बचो, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 2 ठीक है, सही है। 7 को भाग देंगे तो 7 एकन कितने बचेंगे 6, 6 का कौन सा दिन है शुक्रवार। अब देखो वहां में कैलेंडर में 2002 के कैलेंडर में जाओ और पता करके देखो कि 15 मई 2002 को जाहिर आएगा कैलेंडर के। दो 2002 डाल जहां में थोड़ी भाई रहेगी कि अगर 4 से जब भी बड़ी संख्या होगी तो भाग हल दे लोगे क्या बार जाएगी, सही है। अब जैसे 2004 होती 2004, तो 4 पे 4 को दोगे तो कितनों बचे हो 4 एकन 4, तो एक बार तो 1 जुड़ जा, तो लेकिन जब 2 हैं कम है तो कम के लिए कंडीशन कौन सी लगे, जब देखो कैलेंडर में सेव कर लो ना तारीख, थोड़ी देर अभी हाँ बाप डाल दो या तो बुद्ध है वो। हाँ तो जहाँ कहा लगे हो 2 ना लगाएगा, अब भाग तो जाए ना रहो तो 0 लगाए दो, तो कितने रह जाएंगे 11, शेष कितने रह जाए 4, तो दिन का आई जाएगा बुधवार। इतनी बात ध्यान रखना है, जैसा कि 2001 आई है, 2002 आई है, 2003 आई है और 2004, हाँ 4 को भाग ना लग रहा हो ना, एक बार ठीक है। तो जे केवल इन 3 में समस्या आई और काऊ बनाया आई लगभग हमें, जहाँ 1 2 3 बनेंगे वहां पे दिक्कत आई और काऊ नहीं आई। कैलेंडर अरे सब चीज सीख जाए, जब टाइम आता है ना, जब मन लगा तो तब सीख हाँ। और तारीख बताओ कोई, 13 जुलाई। अरे जो बड़ा अजीब अजीब सने आए रहे उन्नीस सौ 57, ठीक है जाएगा यहाँ जन एक सही आई अलग है। हाँ हाँ देखो 29, अब जाए तोड़ लो सबसे पहले तो 1900 प्लस 97, यही तो बना। जून के लिए कौन सा लगाओगे 5 अप्रैल, ठीक है जाए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 5 1900 के लिए जाओ लिखो ना तो 0, 1900 के लिए 0, ईयर कितनी है 97 और 97 बट्टा
4 क्या बार भाग जाए हो? 4 दूनी 8 ना हो था। 4 दूनी 8, 1 7 4 24। ठीक है, जाम पहले ही 7 भाग जाएगा, 7 चौक 28, 1 बचे। जाम देंगे 7 1 7, 2 7 3 21, 6 बचे। 7 3 21, क्या बचेंगे? 3। अब जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 3 15। 7 को भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 को है रविवार। ठीक है, मैं तो क्या बोलूं, मेरा हमारा आईडी बोले आधार कार्ड के ना फोन करो इसको ये लगा रहे सानी अब ऐसी आप बोला बोल ठीक है कर दो जितने लगे सबको तो मतलब दे जी आप ना भेजिए के बात करके बात करोगे तो ए मैंने काट दो फोन। क्या पर आईडी बनवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? मेरी बहुत पेरेंट्स कह रही है कि भाई उस वाले हैं प्राइमरी वाले ना हमारे नहीं ना बनवाए हैं तो उनकी गाँव बन जाएगी। अपार आईडी पे ये है कि एक ही रहेगी, फिर किस्सा हित ज्यादा आधार कार्ड ना है वैसी अपार आईडी एजुकेशन बन जाएगी। हाँ जाओगे तो जैसे हो जाते थे एडमिशन कि ले ले एडमिशन नहीं होंगे जैसे स्कूलों होगा तभी होगा। और काऊ भी निकालना है बताओ। बेचारे भैया बच्चे नहीं बने कैसे बोल रही हैं